डॉक्टर की सर्विस। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क उठे और डॉक्टर से बोले कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराया और बोला कि माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था। जितनी जल्दी हो सका मैं आ गया। अब मैं चाहूँगा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के के पिता कहते हैं कि शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं वही करूँगा जो बाइबल में लिखा हुआ है, हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी को लौट जाते हैं। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाया और बोला कि बहुत आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोले कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतज़ार किए डॉक्टर वहाँ से बाहर चले गए। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहाँ आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था, क्योंकि मैं इससे अपने बेटे का हाल जान लेता। नर्स ने उसको बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड अपघात में निधन हो गया और वो उसे दफनाने गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए बुलावा भेजा तब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकें, चाहे वह ज़िंदगी में हो या व्यवसाय में हो।